गाइस अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है वो आता है गाइस इसके हैवी वेट का। तो ट्रैफिक में इसको हैंडल करना थोड़ा सा। अभी बात कर लेते हैं बॉडी एंड ब्रेक्स की। तो अगर आप लोगों को मैं इसकी बॉडी का वेट बता दूं तो ये काफ़ी भारी है इसका जो तो गाइस अब सबसे ज़रूरी जो बात आती है वो आती है माइलेज की। अगर हम लोग इसके तो गाइस सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके लुक की। लुक तो आप लोगों को ने देखा ही है कि भाई जो पुरानी बाइक्स होती थी उनका लुक्स क्या है। अब आते हैं ब्रेक्स पर। तो आप लोग इसके ब्रेक्स देख सकते हो। अब जो ब्रेक्स हैं वो आता है इसका मेंटेनेंस, थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका और बाइक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई होता है। सो हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है बट कोई नहीं, अब मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट होने वाला हूँ। सो थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है गाइस। आज हम लोग देखेंगे बुलेट की पूरी स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके लुक की। लुक तो आप लोगों को ने देखा ही है कि भाई जो पुरानी बाइक्स होती थी उनका लुक्स क्या ही गजब आता था। तो मैं आप लोगों को इसका मीटर दिखा दूँ कि कितनी चल चुकी है। ये चल चुकी है भाई 75,000 किलोमीटर। तो अभी भी इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत होती नहीं है। तो गाइस सबसे पहले बुलेट में 2018 में और अब 2026 में क्या डिफरेंसेस है मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो डिफरेंस इस टाइम पे आ रहा है वो है गाइस रेट्स का। तो ये वाली बुलेट जब 2018 में हम लोगों को पड़ी थी 1,70,000 के अराउंड, और जो अब बुलेट क्लासिक के प्राइस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1,93,000 के अप्रोक्स हो रहे हैं। और जो टॉप मॉडल पे अगर आप लोग जाओगे तो 2,36,000 के अराउंड आप लोगों को ऑन रोड पड़ेगी। बाकी एक्स शोरूम तो रेट कम होते हैं तो थोड़ा रेट अपग्रेड हो जाते हैं। बाकी 2018 में और अब वाली बुलेट्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं 2026 और 2018 मॉडल वाली बुलेट्स को कंपेयर कर लूँगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताना मेरे को कि मेरे को इस पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। जो इसका इंजन आता है गाइस वो आता है 349 सीसी का कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन आता है। और जो ये हम लोगों को पावर देती है गाइस ये 20.2 bhp की, और इसका आरपीएम है 6100 और टॉर्क की हम लोगों को प्रोवाइड कर देती है 27 पॉइंट का। तो इसमें 5 गियर्स हैं और इसकी टॉप स्पीड की अगर आप लोग बात करें तो 110 to 120। बाकी ये तेज़ चलाने वाली बाइक है नहीं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर हम लोग इसको तेज़ चलाते हैं, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आप लोगों को। अगर इसके टैंक की बात करें भाई उस टाइम में नहीं, अगर इसके कलर की बात करें उस टाइम पे प्रीमियम कलर था, गन मेटल ग्रे उस टाइम पे टॉप कलर था। मतलब लोगों को इसके लिए वेट करना पड़ रहा था। हमने भी इसकी प्री बुकिंग कराई थी तब जाके हम लोगों को ये वाला कलर मिला था। अभी तो बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं। बाकी ये वाला कलर जिसके पास भी है अभी भी वो मतलब क्रेजी है, ये कलर बहुत ही खतरनाक आया था। तो गाइस अब सबसे ज़रूरी जो बात आती है वो आती है माइलेज की। अगर हम लोग इसके माइलेज की बात करें तो आप लोग हाईवे पे अगर देखोगे तो हाईवे पे ये बहुत अच्छा माइलेज दे देती है। 33 to 35 किलोमीटर्स का माइलेज निकाल देती है ये। बाकी अगर आप लोग सिटी में ट्राई करोगे तो सिटी में वही 28 to 30 का माइलेज प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर आप लोग कहोगे कि वैसे मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ पूरी माइलेज टेस्टिंग की, और आप लोग भी मेरे को बताओगे आप लोगों को माइलेज पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, फिर तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि मैं माइलेज पे अगली वीडियो माइलेज पे ही बनाऊँ क्या। तो गाइस इसके टैंक की बात कर लेते हैं। टैंक आता है इसका 13 लीटर का, और जो अभी बाइक्स आ रही है उनका थोड़ा अपग्रेड हो गया है, उनका कुछ पॉइंट में बढ़ा दिया है। तो इसका 13 लीटर का आता है और ये कंपनी क्लेम करती है कि एक टैंक में 400 किलोमीटर चलती है। बाकी हमने चलाई है तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ी ज़्यादा चलती है 400 से, बट कंपनी थोड़ा कम क्लेम करती है। अभी बात कर लेते हैं बॉडी एंड ब्रेक्स की। तो अगर आप लोगों को मैं इसकी बॉडी का वेट बता दूं तो ये काफ़ी भारी है। इसका जो कर्व वेट है वो है 195 kg, और जो अभी नई बुलेट आ रही है उनका तो थोड़ा 1-2 किलो और भी एक्स्ट्रा है। तो और अगर इसकी सीट की बात कर ले तो सीट इसकी 800 mm हाइट पे है, और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 160। अब आते हैं ब्रेक्स पर। तो आप लोग इसके ब्रेक्स देख सकते हो। अब जो ब्रेक्स हैं इसमें आते हैं डिस्क ब्रेक, फ्रंट भी और रियर भी। रियर भी इसमें डिस्क ब्रेक ही आते थे, और कुछ मॉडल में पिछले ब्रेक डिस्क ब्रेक नहीं आते, कुछ मॉडल में पिछले ब्रेक ड्रम ब्रेक आते हैं। और अगर इस वाले मॉडल की बात करें तो इस वाले मॉडल में ना ABS नहीं आता था, और जो इसके बाद वाला एक साल बाद अपग्रेड होके मॉडल आया था उसमें ABS आते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की। क्यों लोग बाग बुलेट को ही चुनते हैं कंफर्ट के लिए।
तो जो इसका सीटिंग पोस्चर होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट राइडिंग पोस्चर होता है और इसके वाइड हैंडल बार होते हैं जिससे एक आप रिलैक्स मोड में होकर एकदम बाइक चला सकते हो। तो बुलेट जानी कंफर्ट के नाम से जाती है। तो गाइस अब सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जो बुलेट के एडवांटेजेस हैं वो सबसे पहला जो हम एडवांटेजेस देख लेते हैं वो है लेजेंडरी राइड फील आती है एकदम, बुलेट पे पूरी लेजेंड वाली वाइब आती है। तो लोग बाग इसे लेते ही इस वजह से क्योंकि ये लोगों का अटेंशन खींचती है। तो गाइस दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, तभी इसका वेट भी इतना ज़्यादा है। तीसरी जो चीज़ आती है ये हाईवे फ्रेंडली होती है। आप लॉन्ग टूर पे इसे बड़े कंफर्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हो। इससे बुलेट एक काफ़ी कंफर्ट वाली बाइक है जिसे आप लॉन्ग टूर पे हाईवे के लिए बेस्ट है। और तीसरी जो चीज़ आती है आइकॉनिक थंप आता है, मतलब बुलेट का साउंड ही बुलेट का इमोशन है। तो साउंड इसका बड़ा प्यारा होता है। अगर आप लोग नॉर्मली इसे धीरे धीरे स्पीड में चलाओगे तो बड़ा प्यारा साउंड आता है। जो एडवांटेजेस वही है कि आप इसे बड़े कंफर्ट क्रूजिंग होती है, कंफर्ट फ्रेंडली होती है, आप बड़े कंफर्ट के साथ चला सकते हो इसे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है वो आता है गाइस इसके हैवी वेट का। तो ट्रैफिक में इसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा है और हीटिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज है इसका हीट काफ़ी होती है ट्रैफिक में। अगर ऊपर से धूप ज़्यादा पड़ रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट होगी। वैसे एक चीज़ और है कि हीट होने के बाद ये काफ़ी अच्छी चलती है। तीसरी चीज़ आती है बुलेट स्पीड लवर्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल राइड के लिए है। स्पीड में अगर आप इसे चलाने की कोशिश करोगे तो स्पीड में ना जो इसका फोर्थ डिसएडवांटेजेस है वो स्पीड से ही है कि स्पीड से ना इसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है। 80-90 पे जाने के बाद ये वाइब्रेट करने लगती है बाइक। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आप लोगों के पास बुलेट है तो जिसके पास बुलेट है वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सा मॉडल है, ये भी बताना। तो लास्ट जो वो है वो आता है इसका मेंटेनेंस। थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका और बाइक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई होता है नॉर्मल बाइक्स के हिसाब से, और सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी सी अपर होती है और बाइक के हिसाब से। तो बुलेट किस किस के लिए बेस्ट है? बुलेट मेरे हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट नहीं होती क्योंकि उन्हें आज के टाइम में स्पीड स्पोर्ट्स बाइक का ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। बट बुलेट बहुत लोगों का इमोशन होती है, बुलेट बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोगों का ड्रीम भी होता है। किस किस का ये ड्रीम है और कौन कौन बुलेट लेना चाहता है ये भी मेरे को कमेंट में बताना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना सारा चीज़ें ही थी और मैंने माइलेज की बात करी है। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो माइलेज पे बनानी चाहिए। मैं पूरे प्रॉपर एक टेस्ट करने वाला हूँ कि 6-7 साल बाद मेरी बुलेट कितना एवरेज दे रही है। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।